हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं न्यू Q&A सेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है, आपके सनी कोचिंग क्लासेस चैनल पे Q&A सेशन चलती हैं जिसपे क्वेश्चंस आपके होते हैं और आंसर्स हमारे होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे न्यू डाउट्स और आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मीनाक्षी ने। वो पूछते हैं कि सिलेबस क्या है। बताया नहीं है एग्ज़ाम, बट आई होप कि आप PPMT की बात कर रहे हैं, नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं। तो सिलेबस ऐसे कहने को तो +1 और 2 का पूरा ही होता है, बट स्टिल उसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिसमें से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस कर सकते हो, या फिर मतलब थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है कि फाइंड आउट करना कि कौन से वाले चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है। जिसकी वेटेज ज़्यादा है, ऐसे तो +1 2 पूरा 2 साल का सिलेबस है। आप टाइम देख लो कितना थोड़ा है, 2 साल का आपने करना है, तो आपको वो सेलेक्टेड टॉपिक्स करने की ज़रूरत है जिसकी वेटेज ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में। फिर लेवल का डिफरेंस होता है। PPMT में किसी और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, PGI में किसी और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आना चाहिए, राइट। तो इस वे में जो वेटेज है और जो पैटर्न है एग्जाम्स का वो अलग है। सिलेबस कहने को सब में +1 और 2 का है, बट उसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। फिर उसके अलावा कुछ एग्जाम्स में, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन भी आता है, GK भी आता है, इंग्लिश भी आता है, अलॉन्ग विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आपने उन सब की भी प्रैक्टिस जो है वो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मैम मैंने आज ही देखा कि फॉर्म की डेट निकल गई है, अब मैं क्या करूं? एक्चुअली मैं एग्ज़ाम में बिज़ी था, अब क्या करूं मैम? मैं प्लीज़ हेल्प मी। PUCET की, ओके। हम हमेशा कहते हैं कि आप एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म्स आते हैं उसके लिए हमेशा एक्टिव रहा करो। आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो, जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज अब के बाद जो एग्ज़ाम्स आते रहते हैं आपके साथ रेलेवेंट, हम उनकी नोटिफिकेशन आपको देते रहते हैं। जैसे नर्सिंग एग्ज़ाम्स आएंगे वो बताएंगे, PU के आएंगे, PAU आएगा, GNDU आएगा, ऐसे बहुत सारे, PU के भी जैसे आए थे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करी है। थोड़ा सा कॉन्शियस रहा करो। अब अगर फॉर्म निकल गए हैं तो इसको तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अदर ऑप्शंस जो हैं उन्हें कंसिडर कर सकते हो। जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनमें से उनको देख लो, ये ना हो कि उनके भी फॉर्म्स निकल जाएं, ठीक है। आप GNDU कंसिडर कर सकते हो, PAU देख सकते हो, राइट। या कोई अदर जो यूनिवर्सिटीज़ CUET के अंडर जो आती हैं आप उन्हें देख सकते हो, या मतलब कोई और देख लो। अब वो निकल गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर उसके एग्ज़ाम फिल करने की डेट निकल गई है तो उसको छोड़ दो, उसके तैयारी करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फॉर्म ही नहीं भरा जब तैयारी किस चीज़ की करनी, ठीक है। अदर फॉर्म्स देख लो जो फिलहाल ओपन है, ये ना हो वो भी निकल जाए। तो अब पछताओ मत, किसी और के लिए कॉन्शियस हो जाओ, उसके लिए स्टडी अपनी शुरू कर दो। नेक्स्ट पूछा है GUPX, चलो जो भी नाम है। मैम प्लीज़ टेल वेयर इन चंडीगढ़ द एग्ज़ाम विल टेक्स प्लेस। PUCET का जो एग्ज़ाम कहाँ होएगा, टाइमिंग क्या होएगी, ये तो आपको जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर दी गई होएगी ना। एडमिट कार्ड रिलीज़ करने की एक डेट है ना, आप उसे चेक करोगे। मतलब एडमिट कार्ड आप PU का डाउनलोड करोगे, उस पर आपको एग्जैक्ट बताया होएगा कि ये वाला सेंटर है आपका एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ पे आपने जाना है और ये वाली चीज़ें आपके साथ लेके जाना है। ये चीज़ की मैं हेल्प थोड़ी सी कर पाऊंगी जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो फिर मैं किसी का एडमिट कार्ड खोल के ही आपको दिखा दूंगी कि ये वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और ये वाली है। या जब आएंगे तब आप किसी वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, तो किसी Q&A में ऐसे बता दूंगी, राइट। तो वो तभी चीज़ बेटर हो पाएगी ना, क्योंकि एडमिट कार्ड पर लिखा होता है कि ये सेंटर है, इतने बजे पहुँचना है, इतने से इतने एग्ज़ाम है, राइट। फिर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं मुझे कैसे पता चलेगा, मैं टाइमिंग कैसे बताऊँ, है ना। मैथ्स वालों को ओनली मैथ्स आना होता है, PCM वालों को PCM आना है, PCB वालों को PCB आना है, राइट। तो एडमिट कार्ड के साथ पता चलेगा। या इसी चैनल पे ना जो एग्ज़ाम पैटर्न है PU का, उसकी वीडियो है, उसको देख लो, शायद आपका कोई डाउट क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम पैटर्न, टाइमिंग के रिगार्डिंग तो डाउट क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है वो
सबका अलग अलग होएगा ना, तो सबका एक तो है नहीं कि जो मैं बताऊं, वो आपका आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होएगा, आप उसको चेक करना। नेक्स्ट नेहा ने पूछा है, मैम आप ऑनलाइन कब पढ़ाते हो, मैं ज्वाइन करना है। देखो हमारे पास स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए। जैसे आप नर्सिंग का पूछ रहे हो, बिल्कुल नर्सिंग का क्रैश कोर्स अवेलेबल है जो अब से लेके आपके एग्ज़ाम डेट तक चलेगा, वट एवर द एग्ज़ाम डेट विल बी। अब से लेके आपको एग्ज़ाम डेट तक करवाया जाएगा। ऑनलाइन चाह रहे हो तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन में भी आपको लाइव क्लासेस के थ्रू करवाया जाता है, जिसमें आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप साथ के साथ अपने टीचर से पूछ पाओगे। स्टडी मटेरियल सारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें थ्योरी होएगी, क्वेश्चंस होंगे, आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाओगे। क्लासेस में भी आपको थ्योरी एंड क्वेश्चन दोनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फिर एंड पे फुल सिलेबस के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। प्रेपरेशन के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि ये यूनिट की ज़्यादा वेटेज है, इसको पहले करो, इसको बाद में करो। फिर चैप्टर में से भी ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको पहले करो। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्लेड नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर कॉल करके कोर्स डिटेल्स पूछ लो, और भी कोई क्वेरी है तो पूछ लो। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि आपका लॉस ज़्यादा ना हो। जितना जल्दी ज्वाइन कर लोगे उतना ही अच्छा है, उतना ही प्रैक्टिस के लिए टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली सी यू इन द क्लास। नेक्स्ट जशनप्रीत कौर पूछते हैं, आई हैव अप्लाइड फॉर मैथमेटिक्स ऑनर्स, सो शुड आई प्रिपेयर फॉर मैथ्स और पीसीएम सब्जेक्ट्स। देखो अब आपने जिसमें अप्लाई किया आप सिर्फ उसी की तैयारी करो, जिसमें अप्लाई नहीं किया उसकी तैयारी मत करो। ठीक है ना। अगर आपने अदर कोर्सेज के लिए भी अप्लाई किया होता पीसीएम के लिए, फिर तो आप सारे कंसिडर करते। अगर सिर्फ मैथ्स में किया है तो सिर्फ मैथ्स ही एग्जाम में आएगा, सिर्फ उसी की तैयारी करो। अब बाकियों को पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने अदर कोर्सेज भी सोचने होते जैसे बी फार्मा या बीएससी ऑनर्स, कहीं केमिस्ट्री या फिजिक्स ऐसे, तो फिर आपने पीसीएम भरा होना था, फिर आप पीसीएम की तैयारी करते। सिर्फ मैथ्स भरा है, सिर्फ मैथ्स आएगा एग्जाम में, सिर्फ उसी की तैयारी करो। ठीक है, अब मत पजलो, अब जो भरा है उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो, उसी की तैयारी करो। इसी चैनल पे सेपरेट वीडियोस हैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की, उसमें एलिजिबिलिटी, सीट्स, एग्जाम पैटर्न, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, वो सारा दिया हुआ है। ऐसे ही बी फार्मा की अलग वीडियो है, ऐसे बीएससी ऑनर्स जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी सबकी अलग है, उन्हें देख लिया करो। आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है चोखो भाई ने, हेलो सर प्लीज टेल सिलेबस फॉर सीटी पीएयू। मैंने ऑलरेडी कहा सिलेबस में +1 और 2 दोनों मेंशन्ड होता है, राइट। बट उसमें से कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप उन्हें कर लोगे आपका रैंक और बूस्ट हो जाएगा और अच्छा रैंक आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने कोर्स प्लान अभी एक्सप्लेन किया, आप इस डिस्प्ले नंबर पे कॉल करके भी जो प्लान है कोर्स का वो समझ सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके के बैचेस हैं जिसमें आपको बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करवाई जाती है। नेक्स्ट जैस्मीन पूछते हैं, क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। पीएयू के फॉर्म्स अभी तक नहीं आया, बट प्रेपरेशन अभी से शुरू है। बिकॉज जब फॉर्म्स आएंगे एग्जाम डेट बहुत पास आ जाएगी, फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। अभी फ्री हो, बोर्ड्स भी हो चुके हैं, वेले हो, अब टाइम मत वेस्ट करो। क्रैश कोर्स शुरू है, अभी ज्वाइन कर लोगे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। क्रैश कोर्स शुरू है, डिस्प्ले नंबर पे कॉल करो और जल्दी से ज्वाइन करो। रेनू पूछते हैं, मैम 2022 का पीयूसीटी यूजी का एग्ज़ाम बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी था और बहुत हार्ड लेवल था एग्ज़ाम का, क्या इस बार भी वैसा ही होगा मैम, प्लीज़ रिप्लाई। देखो अब आप एग्ज़ाम दे चुके हो तो अब आपको बेटर पता है ना कैसा पैटर्न होता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन रहता है, मैं हमेशा से कहती हूँ आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन रहता है। ठीक है, ये जो नीट एग्जाम है या ऐसे, इनमें सिर्फ एनसीईआरटी में से पूछते हैं, बट जो बाकी के सीटी हैं उनमें पूछते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी। लास्ट ईयर का आपको टफ लगा होगा बिकॉज मे बी आप उस लेवल के लिए प्रिपेयर्ड ना हो, है ना। आप उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जैसे आपको एग्जाम में पूछे जाने की एक्सपेक्टेशन है। अगर वैसे करके जाओगे एग्जाम बहुत ईजी लगेगा। जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, सीट ली है, अगर उनको पूछेंगे उनको तो एग्जाम बहुत ईजी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस उस लेवल के ही करके गए हैं जिस लेवल के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस का जो वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं उसी लेवल की प्रैक्टिस करो, तभी आप वो हो पाओगे।
ठीक है, आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हो, हम भी इसमें सेम उसी प्लान में ही करवाते हैं ताकि आपको मुश्किल ना लगे। बिल्कुल जैसे हमारे पास भी कई थे बच्चे जिनका फर्स्ट टाइम जिन्होंने सीटी जैसे एग्ज़ाम दिया, उनके मार्क्स रैंक बहुत पीछे था, वो भी ऐसे ही कहते एग्ज़ाम बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने तो एनुअल बैचेस इवन ज्वाइन किए थे, फिर नेक्स्ट ईयर जब उन्होंने किया रैंक उनके बहुत अच्छे रैंक आए, तो वो कह रहे थे एग्ज़ाम बहुत ईजी है। तो हमने कहा पिछले साल तो आप टफ कह रहे थे, इस साल एग्ज़ाम ईजी कैसे हो गया? एग्ज़ाम का ये तो है नहीं कि लेवल पूरा ही बदल देंगे, ये तो आपका लेवल ऑफ थिंकिंग बदल गया। पहले आप उस लेवल की तैयारी कर रहे थे, अब उस लेवल की तैयारी कर रहे हो, है ना। अपने प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाओ, वो एग्ज़ाम लेवल आसान नहीं करने लगे, ठीक है ना। आपको ज़रूरत है, उनको नहीं। वो नहीं चाहते कि इस नाम का स्टूडेंट मेरे पास आए तो हम एग्ज़ाम लेवल ईजी कर देते हैं बिकॉज इसको कम लेवल का आता है, ऐसा नहीं ना होने वाला। उन्होंने तो वही, उनको तो बच्चे मिल ही जाने हैं। आप अपनी प्रैक्टिस का लेवल ऊपर करो, अपग्रेड करो अपने आप को। अनमोल पूछते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट PAU CET एग्ज़ाम व्हेन इट विल बी कंडक्टेड। PAU CET के अभी तक फॉर्म्स नहीं आए हैं, आने वाले हैं, बहुत उम्मीदें हैं हमें कि जल्द आ जाएंगे। जब भी आएंगे हम जरूर वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। एग्ज़ाम होने की जुलाई के आसपास है। एक्चुअली PAU का CET और BCET 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, सेम BSc एग्रीकल्चर के लिए। CET के अंडर बस ये होता है आपको और भी कोर्सेज मिल जाते हैं, हॉर्टिकल्चर है, बायोटेक है, फूड टेक है, कम्युनिटी साइंस है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है। और BSCT के अंदर आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मिलता है, दोनों ही PAU के अंडर। तो पिछली बारी एक एग्ज़ाम पहले हो गया था, एक एग्ज़ाम बाद में हुआ था, लगभग महीने का गैप था। तो जुलाई अगस्त के आसपास आप लगा सकते हो, जुलाई प्लस माइनस 1 मंथ लगा के चलो, जून भी हो सकता है, अगस्त भी जा सकता है, जुलाई के आसपास कहीं रहेगा। एक पहले हो जाता होता है, एक बाद में होता है। सो लेट्स सी क्या होएगा। आप तैयारी पर अभी से शुरू कर दो, ये मत वेट करो कि फॉर्म्स आएंगे फिर हम फिल करेंगे फिर तैयारी शुरू करेंगे, कुछ नहीं आना फिर हाथ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस पूछते हैं, क्या अदर स्टेट्स वाले फॉर्म भर सकते हैं PGI MER? बिल्कुल, PGI वालों ने कोई इतना स्पेशलाइजेशन नहीं कहा कि ये स्टेट कर सकती है, ये स्टेट नहीं कर सकती। कर सकते हैं, बिल्कुल करो, है ना, तो कर सकते हैं बिल्कुल आप। नेक्स्ट अननोन पूछते हैं, BSc इन मैथमेटिक्स के PU CET के एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? अगर आप BSc ऑनर्स करते हो मैथमेटिक्स में तो सिर्फ मैथमेटिक्स ही एग्ज़ाम में आएगा। अगर आप कोई दूसरे को भी साथ में फिल करते हो तो फिर दूसरे फिजिक्स केमिस्ट्री भी साथ में आएंगे। अगर सिर्फ मैथमेटिक्स वाला कोर्स जैसे BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स या BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, उसमें सिर्फ मैथ्स ही आता है एग्ज़ाम में और सिर्फ मैथ्स के ही क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट हरमन पूछते हैं, PAU 12 तो बाद एग्ज़ाम दी डेट की या ब्रो? हले आई नहीं है ब्रो डेट, तो जब आएगी आपके लिए ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी इसका आंसर कर ही दिया है, आई होप आपको मिल गया आंसर। नेक्स्ट अर्जुन जोत सिंह पूछते हैं, सर PU CET में BSc केमिस्ट्री के लिए सिर्फ केमिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे? अगर आप BSc ऑनर्स करना चाहते हो केमिस्ट्री में फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, तो उसमें जो क्राइटेरिया है मैं वो आपको बता देती हूँ। अगर आप BSc ऑनर्स केमिस्ट्री करते हो तो एलिजिबिलिटी उसमें है कि शुड हैव पास 12th एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, जिसमें आपने इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री किया हो, साथ में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से किया हो। मतलब PCM या PCB कॉम्बिनेशन के हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स फिर सभी के ही मार्क्स देखेंगे ना, जब कलेक्टिवली पूछ रहे हैं तो एटलीस्ट उन्होंने मेंशन किया है 50% मार्क्स होने चाहिए जिसमें आपने ये सब्जेक्ट्स किए होने चाहिए, तो यही रहेगा। फिर एग्ज़ाम में भी आपको PCB या PCM वैसे ही आएगा। नेक्स्ट आनंद पूछते हैं, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकल रहे हैं? अभी नहीं आए, आने वाले हैं। साइट चेक करते रहो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब आएंगे जरूर आपको बताएंगे एज सुन एज पॉसिबल, तो करके रखो जी। फिर किरणदीप पूछते हैं, सर DMC कॉलेज का PPMT टेस्ट कब होगा? DMC कॉलेज का मतलब PPMT एक टेस्ट है, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, जिसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इसके अंडर जो भी कॉलेजेस आते हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, आप उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो। उनमें से एक है DMC, राइट।
तो PPMET के भी फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, आने वाले हैं। एग्ज़ाम भी कहीं आपका जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास हो सकता है, बाकी एक्सपेक्टेड ही है। तो आप उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो, बिकॉज एक बारी लास्ट टाइम, इवन एक बारी क्या, लास्ट ईयर ही क्या हुआ था, जब फॉर्म्स निकले थे उसके बाद सिर्फ आपको 10-15 दिन नहीं दिए गए थे, साथ के साथ एग्जाम डेट रिलीज कर दी थी। जब भी फॉर्म्स आए उसके लगभग लगा लो 15 to 20 डेज बाद एग्जाम है, 20 भी नहीं थे, 10-15 दिन हार्डली थे। तो इतनी जल्दी एग्जाम डेट आ गई थी, फिर उस टाइम में क्या कर लोगे? उस टाइम में तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगी 15 दिन में, अगर पहले से कुछ नहीं देखा तो। अभी से तैयारी शुरू करो, ठीक है? अपनी स्टडी की जो प्रेपरेशन है वो अभी से शुरू करो, बिकॉज कॉम्पिटिशन काफ़ी आ जाता है। फिर अभी से तैयारी शुरू करोगे, जब फॉर्म्स आओगे फिल करोगे, क्योंकि पता नहीं आपको कि टाइम देंगे वो प्रेपरेशन का कि नहीं देंगे। फिर एक बारी फॉर्म रिलीज हो गए, कई बारी साथ के साथ एग्जाम डेट अनाउंस कर देते होते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, कोई पता नहीं होता, कुछ भी हो जाता होता है ऐसे एंट्रेंस में। तो तैयारी अपनी रखो, बाकी फॉर्म्स नहीं आए, अभी आने वाले ही हैं। फिर नेक्स्ट विशाल पूछते हैं, क्या कम्युनिटी साइंस स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं MSc एक्सटेंशन एजुकेशन इन एग्रीकल्चर कॉलेज? नेक्स्ट उत्सव पूछते हैं, कैन आई डू BSc नर्सिंग आफ्टर 12th PCM? आई वॉन्ट टू डू इट, प्लीज टेल विच कॉलेज एक्सेप्टेड। BSc नर्सिंग आफ्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मीन्स नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हो पाएगा। बायोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए, ये तो मीन्स हर नर्सिंग एंट्रेंस वालों में एलिजिबिलिटी होती ही है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, साथ में इंग्लिश पढ़ी हो, ये हो वो हो, तो बायोलॉजी तो होनी ही चाहिए। या आप अल्टरनेटिव ऑप्शन में आपको बता देती हूँ, आप जो वो होते हैं ओपन बोर्ड्स हैं जैसे, उनमें एडिशनल एग्ज़ाम रख के बायो का पेपर दे सकते हो, तो फिर शायद आप इसमें चले जाओ। बट डायरेक्टली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होके तो नर्सिंग में जाना मुश्किल है। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपके जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई हैं। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आई होप नेक्स्ट Q&A में जो आपका आंसर है वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द क्लास, गुड लक।